हरिओम। हम आज बात कर रहे हैं शरीर में ठंडक बढ़ाने वाले, शरीर की गर्मी को कम करने वाले प्राणायाम की, शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम की। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, स्किन की डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, शरीर में टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करने के लिए, गर्मी में सबसे ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शीतली प्राणायाम की, उसके बाद हम बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम की, और तीसरी बात करेंगे हम चंद्रवेदी प्राणायाम की। और ये तीनों प्राणायाम में अगर सबसे ज़्यादा उपयोगी प्राणायाम की बात की जाए तो शीतकारी प्राणायाम। हमेशा लोग शीतली और शीतकारी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शीतली प्राणायाम जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत डिक्रीज करता है। आपको कभी थकान लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है, आप रेत वाली जगह पे हो, आपको दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है, आप शीतली प्राणायाम कर लो 3 से 4 बार। आपका गले में आपको काफ़ी ठंडक मिलेगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आप काफ़ी देर तक बिना पानी के भी रह सकते हो। ये बिना पानी के रहना नहीं है जानबूझकर, लेकिन जहाँ पे पानी मिलता नहीं है और आप ऐसी जगह फंसे हो कभी, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि शीतली प्राणायाम आप कर रहे हो तो ये बात का ध्यान देना, क्योंकि आप माउथ से आप सांस ले रहे हो, ये बात का ध्यान दे रहे हो। ये सारे प्राणायाम में ध्यान देना है कि आसपास जब भी प्राणायाम जहाँ पे भी करो, आप के आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा क्लीन रहे। ऐसा नहीं आप किसी भी गंदी जगह बैठ के आप प्राणायाम करने लगो, आपकी स्मेल आ रही है, ये आपको, ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप ध्यान रखना है आपको कि कहीं भी बैठ के प्राणायाम नहीं करने लगना है कि स्मेल बहुत सारी आ रही है। और यहाँ पे शीतली में तो स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि जीभ से आप श्वास को पीना होता है। यहाँ पे कौवे की चोंच की जैसे जीभ को फोल्ड करना होता है, काकी मुद्रा बनानी होती है, टंग को पूरा बाहर निकाल के काकी मुद्रा बना के श्वास को पूरा पीना होता है। धीरे धीरे जब मुंह से श्वास लेते हैं और श्वास को अंदर रोक के रखते हैं, चिन को चेस्ट लगा के रोक के रखना है, मतलब जालंधर बंद लगाना है और मूल बंद भी लगाना है। जब तक हो सकता है तब तक रोक के रखना है। फिर उसके बाद आपको नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देना है। ये कम से कम 3 से 5 बार आप कर सकते हो। ये मैंने बताया कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में शीतलता को बढ़ाता है, ठंडक को बढ़ाता है, बॉडी को कूल करता है, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसे करने का, जो व्यक्ति का मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, जैसे उनको एंजाइटी हो जाती है, बार बार स्ट्रेस हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तीसरा उनके लिए, जैसे आज उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, किसी व्यक्ति का हाई बीपी है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। और ये स्किन में भी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। स्किन के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उन व्यक्तियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए जिन व्यक्तियों की ऑलरेडी बॉडी कूल रहती है, जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी ठंडी लगती है, या मैं ये साधारण भाषा में कहूँ जिनके प्रकृति कफ वाली है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको सर्दी हो जाएगी। इसका इफेक्ट उतना हो जाता है कि आप अगर ज़्यादा करोगे या बिना मार्गदर्शन में करोगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे अभी तो कुछ था नहीं और सर्दी कैसे हो गई। तो ये प्राणायाम का साइड इफेक्ट हो सकता है, पर आप मार्गदर्शन में करोगे तो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के बहुत अपने फायदे हैं। यहाँ पे शीतकारी प्राणायाम को जीभ को, अपनी जीवा को फोल्ड करते, इसकी विधि ये है कि आप इसकी जीवा को फोल्ड करते हैं अपनी जीवा को जब फोल्ड करते हो तो दांतों के बीच में से आपको श्वास को खींचना है, जितना हो सके श्वास को खींचते हैं। आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ जैसी आएगी, आप श्वास को जितना हो सके खींचो, और खींचने के बाद फिर अंदर चिन को चेस्ट पे लॉक करो, और उसके बाद आप नोस्ट्रिल से छोड़ दो, मतलब जब तक रोक सकते हो तब तक रोक के रखो, और जितनी पॉसिबिलिटी है आप रोक के रखो। आफ्टर देन फिर से सेम प्रोसेस करनी है, तो ये भी 3 से 5 बार आप कर सकते हो। ये आपकी जिन व्यक्तियों को साधना करना है, जिनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चंचलता है, जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा हीट रहता है, और जिनको स्किन की डिजीज़ हैं, जिनको स्किन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए
आपके शीतकारी प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको लगता है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनको फेस में ग्लो चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है शीतकारी प्राणायाम, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर शीतकारी प्राणायाम को कोई व्यक्ति कंटिन्यू करता है तो उसका शरीर कामदेव के समान सुंदर बन जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर, ज़्यादा नहीं करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है इससे, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करते हैं। इसके बाद आता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम को प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नहीं करवाया जाता, लेकिन इसके अपने ही अलग फ़ायदे हैं। अगर किसी को मानसिक रूप से शून्यता चाहिए, जैसे व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, साधना करना चाहता है, या एकांत में रहना चाहता है, या पैरा साइंस की नॉलेज गेन करना चाहता है, फोकस करना चाहता है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ उसकी एकांत में रह के आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जो साधना करना चाहता है, जो मेडिटेशन करना चाहता है, उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम से अच्छा कोई प्राणायाम है ही नहीं। लेकिन एक सामान्य जीवन, जर्नल लाइफ जो है, सामान्य जीवन में ये प्राणायाम थोड़ा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एकांत में वास करने लगेगा और लोगों को लगेगा वो डिप्रेशन में जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम क्या करते हैं, चंद्र नाड़ी से श्वास को लेते हैं अंदर, चंद्र नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हैं, और जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकना है, और चंद्र नाड़ी को बंद करते हैं, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देते हैं। ऑलवेज राइट से श्वास छोड़ना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो प्रोसेस है ये आपके मस्तिष्क को शांत करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा, आपको स्थिर कराएगा, और कहीं ना कहीं आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट करेगा। राइट ब्रेन एक्टिवेट होने का मतलब आपका फिलोसफिकल माइंड डेवलप होगा बहुत ज़्यादा, आप इमोशनल काफ़ी बैलेंस होगे, और आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। चंद्र की रोशनी हमें शीतलता प्रदान करती है, तो हम भी वैसे ही शीतलता हमें प्रदान होगी, हमारी बॉडी शांत होती जाएगी, मन शांत हो जाएगा, हम स्थिर होते जाएंगे। ये कई सारे इसके फ़ायदे हैं, और इसे करने के लिए किसी के मार्गदर्शन में ही करें। लेकिन कभी कभी आप अगर अकेले कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपके 3 राउंड से 5 राउंड और 5 से 7, उससे ज़्यादा इन प्राणायाम को ना करें, क्योंकि धीरे धीरे इसके राउंड बढ़ाए जाते हैं। अगर आप अचानक बढ़ाओगे तो बॉडी में आपके शून्यता विकसित होगी, आप अचानक शिथिल होने लगोगे, आप शांत होने लगोगे, और आसपास के जो लोग होंगे उनको लगेगा कि आपको हो क्या रहा है, या आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या हो रहा है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे इतना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जिनको लो बीपी है, जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनको ठंडा खाने से तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है, उनके लिए ये हानिकारक है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एज वाले हैं उनको नहीं करना चाहिए, जिनके लंग्स वीक है उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, या अस्थमा है, या उनको टीबी की प्रॉब्लम है, या लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उनको हार्ट कोई डिजीज़ है, या बाईपास कराया है, उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए उपयोगी नहीं होंगे बल्कि हानिकारक होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद।